नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कर्म बंधन क्या है। पहली बात, प्रकृति परिवर्तनशील है, तो जो प्रकृति के भीतर जन्म लेता है वह भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन से भरा तो यह मनुष्य जन्म भी प्रकृति के भीतर है, इसीलिए तो परिवर्तनशील है। जन्म होता है, युवानी आती है, शरीर कमज़ोर होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, आँखें की रोशनी चली जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सौंदर्य चला जाता है, कुरूपता आ जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु भी आ जाती है। यह सब परिवर्तन के कारण से होता है। अगर तुम पूरा जीवन बैठ रहो, कुछ भी कर्म न करो, फिर भी तुम्हारा शरीर तो कर्म करता ही रहेगा। ठीक है, तुम मानते हो मैं निष्कर्म बैठ रहा हूँ, मगर शरीर कर्म कर रहा है। शरीर बढ़ता जाएगा, तुम्हारे नाखून बढ़ता जाएगा, तुम्हारे बाल बढ़ता जाएगा, तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, तुम्हारे भीतर मांसपेशियों बदलती जाएगी। मतलब शरीर निष्कर्म निष्कर्म नहीं हो सकता है। दूसरा, शरीर पंच तत्व से जन्म लेता है, तो वही पंच तत्व के गुण शरीर में रहते हैं, और जहाँ पंच तत्व है वहाँ मन, बुद्धि और अहंकार है। मतलब पूरी प्रकृति रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण और मन, बुद्धि, अहंकार से भरी हुई है। तो जो तुम कुछ भी कर्म करते हो, तो वह कर्म तुम्हारा हृदय से तुम्हें नहीं करवाता है, क्योंकि हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं तो हृदय तुरंत ही कहता है यह अच्छा कर्म है तो कर लो, और यह बुरा कर्म है तो मत करो। मगर हमारे पास हृदय की बात सुनने का टाइम कहाँ है। दूसरा, हम इतनी बेहोशी में भरे हैं कि हृदय की मीठी आवाज़ हम तक पहुँच ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे भीतर इतना शोर शराबा चलता है कि जैसे हम देखते हैं कि बैंड बाजे बजते हैं तो हमें किसी की आवाज़
नहीं सुनाई देती है, वैसे हमारे कानों तक हृदय की आवाज़ नहीं पहुंचती है और हम जो कर्म करते हैं वह मन, बुद्धि, अहंकार की मर्जी से करते हैं। अगर हम दान भी करते हैं तो हृदय से नहीं करते हैं। दान भी मन करवाता है, कथाओं भी मन करवाता है, उपवास भी मन करवाता है, तपस्या भी मन करवाता है, व्रत भी मन करवाता है, क्योंकि मन कहता है दिखा दे लोगों को कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। बुद्धि कहती है इतना दान दे दे तो तेरा जुलूस निकलेगा, तेरा सम्मान करेगा, तेरे नाम की तख्ती लग जाएगी। तो हम जो तेरी वाह वाह हो जाएगी और अहंकार को इतना पोषण मिलेगा कि वह अक्कड़ से बैठेगा, अक्कड़ से फिरेगा। और जो लोग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, जरा गौर से इनको देखना। वह लोग के सामने ऐसे अक्कड़ कर देखेगा कि कोई महान जंग में विजय प्राप्त कर लिया हो। जैसे रस्सी जल जाती है मगर इसका बढ़ नहीं जाता। आज कहीं ऐसे साधु है जो मन, बुद्धि और अहंकार में फंसकर संसार छोड़ देता है। माँ बाप को छोड़ देता है और न वह सत्य को जान सकता है, न संसार का सुख ले सकता है। और इनकी ऐसी हालत होती है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसीलिए तो आज साधु कर्म बंधन से ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि चाहे तुम संसारी हो या चाहे तुम साधु हो, जब तक मन, बुद्धि, अहंकार के दायरे में रहकर जो अच्छा या बुरा कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर वही कर्म तुम हृदय से करोगे तो हृदय तुम्हें एक ही बात सिखाएगा कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है वह तेरा और तेरा तुझको सौंप दूँ तो कहाँ लगत है मेरा। मतलब चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म में हो,
तुम बीच में से हट जाओ। तुम स्वयं साक्षी बन जाओ। जो हो रहा है वह हो रहा है। जो तू करवाएगा वह मैं करूँगा, मगर मेरी इच्छा से नहीं। मैं तो मात्र निमित्त हूँ। मैं तो मात्र कठपुतली हूँ। तू जैसे नचाएगा वैसे मैं नाचूँगा। तब ही हमारे सभी कर्म बंधन टूट जाते हैं और कर्म करने के बाद भी हम अकर्म रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर कर्म का बीज बनता ही नहीं है। तो कर्म का पौधा कैसे बनेगा? हरि ओम तत्सत। आदेश का